रेंडर। तो रेंडर होने का प्रैक्टिस होगा। Lenovo Dab. का नया नवेला iPad 11 Gen आ चुका है। इसको हम पिछले 10 दिनों से लगातार यूज कर रहे हैं। अभी तक का सबसे सस्ता iPad है। इवन जो 10th जनरेशन आया था उससे भी सस्ता लॉन्च हुआ। और जब से iPad इंडिया में लॉन्च हुआ है इसकी साल दर साल सेल बढ़ती ही चली गई है। 2024 में भी iPad सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। टेबलेट मार्केट, माँ बाप अपने छोटे छोटे बच्चों को iPad दिला रहे हैं, जो कॉलेज में जा रहे हैं वो iPad ले रहे हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं वो iPad ले रहे हैं। चाहे MBA कर रहे हो, MBBS कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, सबकी पहली पसंद iPad बन चुकी है। क्योंकि ये सबको ज्यादा रिलायबल, ज्यादा ट्रस्टवर्दी और इकोसिस्टम तो एप्पल का हम सब जानते हैं। लेकिन एंड्रॉइड मार्केट में भी एक ऐसा टेबलेट आ चुका है जो फाइनली सिर्फ फीचर्स में ही नहीं एक्सपीरियंस में भी iPad को मात दे सकता है। लिटरली इस वाले टेबलेट ने कसम खा रखी है कि जितने भी स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं इस मशीन में, सब में iPad को पीछे कर। सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं। मैं बता दूं इसका बॉक्स इतना भी प्रीमियम नहीं है जितना एप्पल के बाकी सारे प्रोडक्ट होते हैं। देखो इसके अंदर इतना गैप है भाई, जो यूजुअली किसी एप्पल के प्रोडक्ट में मैंने आज तक नहीं देखा। यस, और इस बार बेस वेरिएंट ही 128 GB से स्टार्ट हो रहा है। ये फाइनली हमने इसको येलो कलर में ऑर्डर किया है। सच में ये बहुत ही ज्यादा आई प्लीजिंग है। इसके अलावा देखते हैं भाई, बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन है। आजकल एप्पल ने स्टिकर खत्म कर दिए हैं। और ये 20 वोल्ट का एक अडेप्टर है, एक ब्रेडेड केबल है जो आईफोन के साथ भी मिलती है, सेम है बिल्कुल टाइप C to C एंड दैट्स ऑल। और अब देखते हैं भाई कमाल का कलर। यस यार, उल्टा लगा रखा है। कभी तो प्रीमियम अनबॉक्सिंग करवा दो यार। हमेशा ऐसा लगता है कि सब कुछ खोला है वापस खोल रहा है। एप्पल हमेशा से अपने प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा प्रीमियम बनाने पे ध्यान देता है। ये चमचमाता एप्पल का बड़ा सा लोगो, यहाँ पे कैमरा प्लेस्ड है, इसके नीचे है माइक, ऊपर टच आईडी, और इसके अलावा जो इन हैंड फील है ना वो सच में बहुत प्रीमियम है, क्योंकि पूरा ही मेटल बिल्ड है। पीछे की तरफ मेटल है, यही मोल्ड होके इसकी फ्रेम्स में भी जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है Xiaomi Pad। और भाई ये बिल्कुल एप्पल की तरह ही बनाने की कोशिश की है इसको Xiaomi ने। मुझे लगता है एप्पल और Xiaomi का लोगो छुपा के लोगों से पूछा जाए तो बता भी नहीं पाएंगे कौन सा किसका है। ये Xiaomi का Pad 7 इनका प्रो जो आता है एप्पल का, उसका डिजाइन लेके आता है, ना कि इस 11 का, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम लगता है। तो अब करते हैं iPad को स्विच ऑन। और भाई इसके अंदर 11 इंचेस की लिक्विड रेटिना डिस्प्ले 60 हर्ट्ज को सपोर्ट करती है ये। और डिस्प्ले से याद आया, एक डिजाइन से रिलेटेड चीज है जो सुनना भी। अभी ये आवाज सुनी, अब Xiaomi वाले में ये चीज सुनना। ये बहुत ही सॉलिड फील होता है। सच में यकीन नहीं हो रहा है कि एप्पल का प्रोडक्ट इतना खोखला फील कैसे हो सकता है। सिर्फ ये ही नहीं, वेजल्स की भी बात करोगे तो एप्पल से आधे वेजल्स है Xiaomi के अंदर। इन हैंड फील भी बहुत प्रीमियम है एज कंपेयर टू एप्पल के। और आई एम 100% श्योर, मैं पहली बार को Xiaomi का प्रोडक्ट एप्पल से कंपेयर करके बोल रहा हूँ कि Xiaomi वाला ज्यादा प्रीमियम है एज कंपेयर टू एप्पल के। और अब जैसे चीज दिखाता हूँ बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। ये एप्पल का, ये Xiaomi का। अब Xiaomi में मिलता है आपको 3.2 के रेजोल्यूशन और इसके अंदर 1.5 के। लिटरली हाफ से भी कम है एप्पल वाला। और अब इसके अंदर देखो कितनी ज्यादा लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है, लेकिन Xiaomi के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मतलब जब आप इसमें नोट्स वगैरह बनाओगे, मूवीज वगैरह देखोगे, बिल्कुल भी लाइट की रिफ्लेक्शन आपको खटकने नहीं वाली है। और ये चीज पॉसिबल हो पा रही है इसकी नैनो टेक्सचर्ड डिस्प्ले की वजह से। और अब ये दोनों ही डिस्प्ले साइड बाय साइड पड़े हुए हैं, दोनों ही अपनी मैक्सिमम ब्राइटनेस पे हैं। एप्पल की 500 और Xiaomi की 800। और देखो Xiaomi वाला कितना ज्यादा ब्राइट दिख रहा है। और आपको एक मेजर डिफरेंस फील होगा यहाँ पे रिफ्रेश रेट में। ये 60 हर्ट्ज पे आता है, पर दूसरी तरफ ये 144 हर्ट्ज पे आता है। मुझे हमेशा से चाहे आईफोन यूजर हो चाहे iPad यूजर हो, बोलता है भाई 60 हर्ट्ज पे बहुत स्मूथ ही है। हाँ स्मूथ है, लेकिन इस बार मैसिव डिफरेंस। आप साइड बाय साइड इनको देखो भाई, एक तरफ ये कितना ज्यादा स्मूथ है, दूसरी तरफ इसके अंदर हर चीज नोटिसेबल है। और हम थोड़ा सा चलते हैं मल्टीमीडिया के ऊपर। हमेशा से एप्पल की डिस्प्ले, एप्पल के स्पीकर बहुत ही ज्यादा कमाल के होते हैं, लेकिन यहाँ पे सीन अलग है। नेटफ्लिक्स पे आपको HDR10 या फिर डोल्बी विजन का सपोर्ट सिर्फ Xiaomi Pad देता है, इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। ऑल्सो अगर मैं स्पीकर्स की बात करूँ, चारों स्पीकर कलेक्शन से धोखा मत खा जाना, इसके अंदर सिर्फ 2 ही स्पीकर चलते हैं। देखो आवाज अच्छी है, लेकिन अब Xiaomi
अब देखो स्पीकर की क्वालिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं आप फील कर पाओगे, लेकिन लाउडनेस डेफिनेटली Xiaomi की डबल है ऑलमोस्ट। और अब चलते हैं आईपैड के सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट पे, विच इज OS। अभी आईपैड चल रहा है 18.4 पे, जो बिल्कुल लेटेस्ट है। इसमें आपको 5 साल प्लस के अपडेट्स मिलेंगे। इसके अंदर आपको 2 साल के मेजर एंड्रॉइड अपडेट ही मिलेंगे। अब चाहे नॉर्मल OS के स्मूथनेस की बात कर लो, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग के वक्त जो एनिमेशन आते हैं उनकी, मैं सिर्फ रिफ्रेश रेट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ऐप लोडिंग टाइम है वो भी Xiaomi में बहुत कम है एज कम्पेयर टू आईपैड के। हमेशा आईपैड OS में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपका आईपैड यूज करना और ज्यादा इजी बना देती है, लेकिन इस बार Xiaomi ने भी कुछ कम नहीं रखा है। जैसे पैड बहुत बड़े होते हैं तो ऐसे में हर बार पैटर्न लोग खोलना और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इस बार कहीं भी आप एडजस्ट कर सकते हो जहाँ पे आपकी उंगली पहुंच पाए। लेकिन एक चीज जो आईपैड के अंदर मिलती है वो इनमें नहीं मिलती, और वो है टच आईडी। लिटरली भाई एप्पल ने टच आईडी दी है इसके अंदर। और एक और स्पेशल चीज, अगर आपके पास एप्पल का बाकी सामान भी है, जैसे आईफोन है, एप्पल वॉच है या फिर एयरपोर्ट्स है, तो भाई जो इकोसिस्टम एप्पल आपको ऑफर करता है वो कोई और एंड्रॉइड में कर ही नहीं सकता। इवन इकोसिस्टम में आपको कई जादुई फीचर्स भी फील होंगे। इवन आप एयरपोर्ट्स भी इनके पहन के बैठे हुए हो, जिस डिस्प्ले की तरफ देखोगे वो उसी से कनेक्ट हो जाते हैं। भाई ये बहुत कमाल की चीज है। कनेक्टिविटी में Xiaomi ने भी काफी अच्छा काम किया है। अगर आपको पैड यूज करते करते फोन भी यूज करना है तो आपको अलग से फोन उठाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ही आपका फोन भी मैनेज हो जाएगा। और दोनों में ही आपको एडिशनल एक्सेसरीज का सपोर्ट मिल जाता है, जैसे फोलियो केस, पेंसिल वगैरह डेफिनेटली आप इनके साथ यूज करोगे। लेकिन भाई एप्पल ने यहाँ पे खेली है ट्रिक। ये पैड आपको आफ्टर डिस्काउंट वगैरह सारी चीजें आप लगाओगे तो 25-30 हजार रुपए का पड़ जाएगा। 25 हजार रुपए का अगर ये पड़ रहा है तो 30 हजार रुपए का आपको फोलियो केस पड़ेगा। और पेंसिल भी आपको पुरानी वाली का सपोर्ट मिलेगा, जिसका अडेप्टर आता है 2-3 हजार रुपए का अलग से। वहीं Xiaomi में ये 6-7 हजार रुपए का ही सीन है। फोलियो केस भी आपको 8 हजार रुपए का मिल जाएगा और 6 हजार रुपए की पेंसिल मिल जाएगी। लेकिन डेफिनेटली पैसे ज्यादा देने का एप्पल में थोड़ा सा फायदा आपको होगा। एप्पल पेंसिल में ज्यादा अच्छा प्रिसीजन मिलेगा, ज्यादा अच्छी चीजें मिलेंगी एज कम्पेयर टू इन एंड्रॉइड टैबलेट्स के। और डेवलपर्स की पहली पसंद भी आईपैड ही होता है, इसके लिए आपको ज्यादा चीजें देखने को मिल जाएंगी। फाइनल कट प्रो, दाविंची, इन सबका सपोर्ट मिल जाता है। इस बार भी आपको A16 बायोनिक चिप देखने को मिलती है। ये सेम वही चिप है जो आपको आईफोन 15 के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन इसका एक CPU और एक GPU कम है। इसकी परफॉर्मेंस इससे डेफिनेटली कंपेरेबल है। नंबर्स आप यहाँ पे देख सकते हो और इन नंबर्स का रियल लाइफ में क्या मीनिंग है वो मैं आपको बताता हूँ। और परफॉर्मेंस को हम सबसे पहले समझते हैं गेमिंग से। BGMI मैंने प्ले कर दिया है 60 FPS के हिसाब से तो काफी स्मूथ चल रहा है। और इतनी बड़ी डिस्प्ले में BGMI भाई क्या बड़ा बड़ा दिखा सब कुछ, काफी स्मूथ सा है एज यूजुअल, कोई भी फ्रेम ड्रॉप नहीं है। देखो भाई क्या बढ़िया हो। अब देखो वैसे तो ज्यादा पावरफुल ये आईपैड है, लेकिन इसके अंदर आपको 90 FPS का सपोर्ट मिलता है। बाकी यार FPS वाली गेम में डेफिनेटली यहाँ पे इसको ज्यादा एडवांटेज मिलेगी Xiaomi पैड को, लेकिन टेंशन इंपैक्ट और जितनी ज्यादा हेवी गेम्स पे आप जाते जाओगे ना तो ये प्रोसेसर बहुत कैपेबल है और ये ज्यादा अच्छे से गेम खिलवा देगा। और डे टू डे लाइफ के टास्क में भी आईपैड ज्यादा ऑप्टिमाइज होते हैं, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे थोड़ा सा जिटरी है एज कम्पेयर टू Xiaomi पैड। आईपैड में काफी सालों से रैम मैनेजमेंट इतना कमाल का है ना कि आप इसमें कितने भी एप्लीकेशंस खोल लो ये बिल्कुल भी जिटर आपको दिखाएगा नहीं, और बैकग्राउंड में वो एप्लीकेशन चलती रहेंगी। डेफिनेटली ज्यादा FPS वाली चीजों में Xiaomi को एडवांटेज मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपको हैवी सॉफ्टवेयर चलाने हैं, ज्यादा अच्छा काम करना है, ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाली चीजें करनी है, तो यहाँ पे आईपैड डेफिनेटली आपका ज्यादा साथ निभाएगा। बाकी यार ज्यादा बड़ी बैटरी आपको Xiaomi के अंदर मिलती है, लेकिन फिर भी स्क्रीन ऑन टाइम आपको ज्यादा आईपैड देगा, क्योंकि इसकी ऑप्टिमाइजेशन डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल है। बाकी यार टैबलेट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट कैमरा होता है वो होता है फ्रंट कैमरा, क्योंकि आप वहीं से वीडियो कॉल कर रहे होते हो, वहीं से क्लासेस अटेंड कर रहे होते हो। इस चीज को एप्पल वाले बहुत अच्छे से समझते हैं। इस बार 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है इन्होंने फ्रंट साइड में, और 1080p 60 FPS में रिकॉर्डिंग कर सकता है। लिटरली देखो मैंने इससे अभी रिकॉर्ड करा है, थोड़ा सा वॉर्म टोन डेफिनेटली देता है, लेकिन क्वालिटी बहुत तगड़ी। ज्यादा अच्छी डिटेल्स आपको फोटोज में फील नहीं होती है, वॉर्म टोन फोटोज में भी ये बहुत ज्यादा ऐड करता है, लेकिन अगर थोड़ी सी जूम अगर फोटो को कर दी तो